हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक जो मैथ बुक है उनका चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर आपका जो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का जो चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपका यहाँ पे देखो i, 2i, 3i एंड i भी, यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी i और 2i का एक ही साथ वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आज ये वीडियो में हम 3i और i भी का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको जस्टिफाई करना है। इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो ये मैं 2 क्वेश्चन आपको नोट में समझाता हूँ कैसे सॉल्यूशन करना है बच्चों। ओके, यहाँ पे देखिए मैं एक्सरसाइज 8.3 लिखा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने जस्ट रीड करवाए दोबारा नोट में लिखा हूँ। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल कितना होगा। आपका सेक ए, साइन ए, कोसेक ए या कॉस ए। ओके, ये सॉल्व करना है हमको। कैसे करेंगे आप देखो बच्चों, तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपको कैसे करोगे वो करना जरूरी है। कैसे करेंगे? ओके, तो पहले हमको देखो, मैं सब हमेशा बोला हूँ ये सेक, टान, साइन जो भी है ना, इसको सेक और टान को सारे साइन और कॉस में इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, वो हमेशा आपको आसान रहेगा। देखो मैं पहला ऐसा लिख रहा हूँ, सेक ए प्लस टान ए इंटू आपका 1 माइनस साइन ए। मैं पहला स्टेप क्या बोला था आपको, सेक और टान सबको साइन और कॉस टर्म में आपको करना है। ओके, तो ये क्या करेंगे, सेक ए तो ये कर सकते हैं 1 बाई कॉस ए, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये टान ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस है, आपको पता ही है। ओके, और ये आपका 1 माइनस साइन ए है, तो साइन ए ऐसे ही एज इट आप रखो, उसको करने का जरूरी नहीं है क्योंकि साइन ए में ऑलरेडी है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा ना, दोनों का जैसा फ्रैक्शन का एडिशन करते हो बच्चों एग्जैक्टली ऐसा है करने का। इसमें कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए के साथ डिवाइड होगा तो 1 रहेगा, 1 1 जा 1। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, तो 1 रहेगा प्लस कॉस ए के साथ कॉस ए तो साइन ए रहेगा, तो साइन ए। ओके, और ये हो गया आपका, और ये आपका साइलेंट रहेगा 1 माइनस साइन ए। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐसे हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, ये 1 को ए और साइन ए को बी पकड़ो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ऐसे आप लोग को दिख रहा है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम आएंगे 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा, प्लस बी कौन है, साइन ए का स्क्वायर बाई आपका कॉस ए रहेगा साइलेंट। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अभी हमको क्या करना है उसके बाद, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी क्या करो, इसको 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई आपका कॉस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ना, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ना आपका ये होगा कॉस स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्यों, और नीचे आपका
साइलेंट कॉस ए रहेगा। ये क्यों रहेगा? मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का 3 आइडेंटिटी में आपको बताया था। वो 3 आइडेंटिटी ये है कि आपको एक छोटा पेपर में मैंने लिखा था, आपको बताया भी था वो कैसे करना है उसका। तो यहाँ पे देखो आपको पता है, तो मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ये कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देख पा रहे हो? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है उससे हमारा ये निकला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ से लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए, आपका ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है। ओके, तो हमें कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या, 2 बार कॉस ए इंटू कॉस ए, तो नीचे कॉस ए है, तो ये क्या रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या है, ये कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे आपका कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कट जाएगा, रह गया क्या आपका कॉस ए। तो समझ पा रहे हो, कॉस ए रह गया। तो जैसा कॉस ए रह गया यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन में क्या था, आप देखो ऑप्शन में कॉस ए है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है कॉस ए, तो इसके लिए आपका क्या है आंसर क्या आएगा, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये था 3i का। अभी उसके बाद हमको IV का करना है। IV एग्जैक्टली देखो यहाँ पे IV बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसका वैल्यू क्या होगा, से स्क्वायर ए, ये -1 कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। तो इसको हमको प्रूव करना है, जैसा हम 3i का किए ऐसे आपको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि ये क्या होगा करके। बहुत इजी है ये, मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहले मैं आपको बच्चों बताया था क्या करने के लिए, कोई भी रहेगा tan रहे कॉट रहे जो भी रहेगा, उसको आप साइन और कॉस टर्म में ही कन्वर्ट करने का, टर्म ऑफ साइन एंड कॉस में, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहला स्टेप बच्चों क्या करना है ना, आपको ये लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इसको हम क्या करेंगे ना, tan और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में दिखाना है, तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए को हम ये दिखा सकते हैं, tan ए आपका साइन ए बाई कॉस ए, तो tan स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, समझ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो जे tan ए इक्वल साइन ए बाई कॉस ए, आपको पता है कि नहीं, तो इसके लिए ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा इस उसका ऑपोजिट कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे अभी ना, इसको ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे। ओके, सेकंड स्टेप में तो ये प्लस होगा, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका ना, कॉस स्क्वायर ए, जैसा आप फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं एग्जैक्टली ऐसा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, देन ये इसको हम करना है, तो इसका क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका 1 का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे बच्चों आप देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। आपको बच्चों पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी जो 3 है, आपको इम्पोर्टेंट है वो चीज, 3 चीज को याद करने का। पहला जो आइडेंटिटी था हमारा क्या था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करने का। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ही बात है। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका ना, ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, देन
ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, अगेन वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से ये आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, यह क्रॉस ये डिवाइड को हम डिवाइड करना, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू करेंगे तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए बाय 1। ओके, तो ये हो जाएगा, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ना साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। तो यहाँ इस हमको पता है साइन ए बाय कॉस ए आपका टान है, तो ये स्क्वायर है, इट मीन्स टान स्क्वायर है, टान स्क्वायर है, ये हमारा आंसर निकला। ये कौन सा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में देखिए टान स्क्वायर है, डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, समझ गए। ये दो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3i और i भी, ये आप मैं होप करता हूँ कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप लोग का दोस्तों लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको ये क्लास 10th का कंप्लीट मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।